ये कहानी तेलंगाना की लोक कथा है। प्रस्तुत कहानी सुकुमारी तेलंगाना की लोक कथा है और ये एक राजा के ऊपर आधारित है। कहानी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कहानी हम शुरू करते हैं। खाने के बाद सभी मुसाफिर ठंडी चांदनी के नीचे सराय के आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। उन्होंने कई राज्यों और देशों के बारे में बातें की। सभी एक दूसरे की यात्रा की जानकारी दे रहे थे, अगले दिन की यात्रा के लिए भी तैयारी कर रहे थे। गरीबिन ताई, जो 60 साल की थी, रसोई का काम निकालकर उसके पति मृतक हो गए थे। वो सराय कर अपना गुजर बसर करती थी। उसका व्यापार भी अच्छी तरह से चल रहा था। बरहा गांव में ताई दिन रात काम करके अपना गुजारा करती थी। यात्रियों को भोजन कराती थी और भोजन के बाद उन्हें फल भी देती थी। वे यात्रियों की कहानियाँ भी सुनाती थी, जिससे यात्रियों का मनोरंजन होता था। यात्रियों को उनकी कहानी सुनकर बहुत ही आनंद मिलता था, इसलिए वे अक्सर उनसे कोई कहानी सुनने का अनुरोध करते थे। कोई कहानी तो सुनाओ ताई, एक यात्री ने आंगन में बैठकर ताई से अनुरोध किया। हाँ ताई, कोई कहानी सुनाओ। तुम कहानी सुनाती हो तो यूँ लगता है कि कोई बीड़ा बजा रहा है। दूसरे यात्री ने कहा, हाँ ताई, मुरली की धुन जैसी तुम्हारी वाणी है, नंबर 1 की नींद आती है, सुनाओ ना कहानी। तीसरे यात्री ने कहा। ताई इस्माइल की कहानी सुनाने लगी। एक बार की बात है, कौशल राज्य के राजा आर्यक का शासन था। उसकी 3 पत्नियां थीं, सूर्यकला, चंद्रकला और शशिकला। तिकड़ी बहुत रूपवती थी और कोमल भी थी। लोग उनसे साज समान से रूप में मेल खाते थे। एक दिन आर्यक राजा सूर्यकला के साथ मिलकर टहल रहे थे। कुछ देर के बाद वे तालाब के किनारे बैठ गए। तालाब कमल के फूलों से भरा हुआ था और बहुत ही मनोहर लग रहा था। राजा ने तालाब में एक कमल का फूल तोड़ा और इसने बस सूर्यकला के सिर पर धीरे से प्रहार कर दिया। सूर्यकला चीख पड़ी हैं, उसके सिर पर किंकियासी लग गई। वो बेहोश हो गई। सारा परिवार वहाँ इकट्ठा हो गया। महाराज, सूर्यकला को क्या हुआ? उनकी साखी ने राजा आर्यक से पूछा। राजा ने घटना का वर्णन किया। हो महाराज, आपने क्या किया? क्या आपको पता नहीं है कि सूर्यकला बहुत ही कोमल है? साखी ने कहा। रथ पर सूर्यकला को अंतपुर ले जाया गया। वहाँ राज चिकित्सकों ने उनकी चिकित्सा शुरू की और विभिन्न प्रकार की मंजरियों, मलहम, तेल आदि का प्रयोग करके उन्हें स्वस्थ किया गया। प्राण उसके बच गए। राजा ने उसे विश्राम करने की सलाह दी और सिर को सहलाकर अपनी दूसरी पत्नी चंद्रकला के पास जा पहुँचे। चंद्रकला को देखा राजा आर्यक उछले और उन्होंने उसे प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। चंद्रकला की हंसी से आर्यक की मनही स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आया। दोनों झरोखे के पास बैठ गए। चंद्रकला ने आर्यक के सिर पर सिर रखा। महाराज, आज रात बताओ, आपकी इच्छा क्या है? मैं इच्छा पूरी कर सकती हूँ, उसने पूछा। राजा आर्यक ने चंद्र के मुख की ओर देखा और वो कुछ कहने ही वाले थे कि बादलों में छुपी चांदनी निकल आई। झरोखे से चांदनी की किरणें चंद्रकला पर पड़ी और वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा आर्यक चिंतनशील हो गए और चिल्ला उठे, वहाँ कौन है? एक सेविका ने भाग लेते हुए कहा कि क्या हुआ महाराज? राजा ने उत्तर में खिड़की की ओर इशारा किया। चंद्रमा, सेविका ने कहा। चंद्रमा, और खिड़की के पट बंद करने लगी। चंद्रकला बेहद
कोमल है महाराज, चांदनी को सहन नहीं कर पाती। इसी वजह से महल के सभी दरवाजे बंद रखे जाते हैं। महाराज झरोखे भी बंद करे देते हैं। आज ये झरोखा किसने खोल दिया? सेविका बोली। सेवकों को बुलाया है, परिचितों को सूचित किया और चिकित्सा शुरू की गई। चंद्रकला की कलाई में मलाई लगाई गई। फूल की पंखुड़ियाँ फूटती हुई उनका स्वास्थ्य ठीक रहा। चंद्रकला होश आ गई। उसने महाराज की ओर देखा, अपनी नींद खोली। राजा आर्यक ने धीरे धीरे मुस्कुराए और अपनी गलतियां धीरे धीरे महसूस करते हुए उसके सर को सहलाने लगे। तीसरी पत्नी शशिकला के पास चले गए। शशिकला को मंदिर जाना था। राजा उन्हें मंदिर पहुंचने के लिए गए थे। राजा आर्यक घोड़े पर सवार थे और शशिकला पालकी पर। चांदनी रात थी। दूर कहीं धान की कुटाई हो रही थी, जिसका स्वर वातावरण में गूंज रहा था। राजा को धान कूटने का स्वर संगीत की तरह मधुर अनुभव हो रहा था। राजा मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचे तो कुछ सेवक दौड़ते हुए उसके पास आए और बोले, रानी के हाथ में घाव हो गया है। घाव कैसे हुआ? राजा ने पूछा। महाराज, कोई दूर मूसल से धान कूट रहा था। उसकी आवाज़ से रानी शशिकला सहन नहीं कर पाई और रानी की हथेलियां कुम्हला कर लाल हो गईं। घाव बन के खून बहने लगा, सेवकों ने बताया। राजा आर्यक जो है अचंभे में पड़ गए। दौड़कर वो शशिकला के पास पहुँचे। शशिकला ने हाथों को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू भराए। शशि, राजा ने कहा। महाराज, कहते हुए शशिकला आर्यक के हृदय से लग गई। राजा ने उसके हाथों को पकड़ा। शशिकला के हाथों में सूजन और घाव था और खून बह रहा था। शशिकला की सखियां दौड़ती हुई आईं। वे चांदी की कटोरियों में चंदन और सोने की कटोरियों में दूध ले आईं। शशिकला के हाथों को दूध से साफ करके उन्हें फूल की पंखुड़ियों में चंदन लगाया। राजा ने सैनिकों को भेजकर धान की कुटाई बंद करवाई। ताई ने कहानी को समाप्त किया। कैसी लगी कहानी? ताई ने पूछा। अच्छी थी, यात्रियों ने उत्तर दिया। अच्छी है कहने से क्या होता है? सूर्यकला, चंद्रकला, शशिकला, इन तीनों में से असली कोमल कौन थी, ये बताओ, ताई ने पूछा। सभी यात्री सोच में डूब गए। वे आपस में चर्चा करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें उत्तर मिला। कहने लगे, सूर्यकला को फूल से चोट लग गई, चंद्रकला को चांदनी से कुम्हला गई, शशिकला के साथ हुआ वो परोक्ष था। दूर से एक आवाज़ सुनाई दी और घायल हो गई। इसलिए शशिकला ही वास्तव में सबसे नाजुक और कोमल सुकुमारी थी। ठीक कहा, ताई ने प्रशंसा की। अब सो जाओ, उन्होंने कहा और यात्री अंगड़ाई लेकर